जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है बिहार एलआरसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है क्लर्क का, इससे लेकर हम अपने चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग का सेक्टर कैसा रहा है और कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इसी कड़ी में जो जीके का जो प्रश्न आ रहा है उसमें से भारतीय भाषा से एक प्रश्न आ रहा है। इसके लेकर हम अपने भारतीय भाषा के बस 5 मिनट में आपको हम पूरा जो भारतीय भाषा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है यकीन मानिए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम सब इस पर कवर करवा देंगे। बचा हुआ एग्ज़ाम माने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको, अब क्योंकि समय बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम इस पर जरूर कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय भाषा से 5 मिनट में हम आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हम फिक्स करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए भारतीय भाषा है, इसमें से जो है ना आपका देखिए भारतीय संविधान के भाग 17 में कितने में, भाग 17 में अनुच्छेद आपका ले लीजिए 343 से 351 में राजभाषा का प्रावधान है। देख लीजिए ये भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, ये जो भारतीय भाषा है वो कौन से अनुसूची में है, तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है। अनुसूची 8वीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। कितने, 22 भाषाओं की, जिसमें 14 भाषा के मूल संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है और 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मैंने 14 पहले से ही शामिल था, 8 को बाद में शामिल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, इसमें आगे है आपका ये जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए नेपाली जो है ना आपका कहाँ पर बोला जाता है, तो आपका नेपाली भाषा सिक्किम में बोला जाता है। मणिपुरी आपका मणिपुरी में बोला जाता है। देखिए मणिपुरी से क्वेश्चन आया था कि मणिपुर को जो है ना किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इसे यहाँ से आया था। देखिए कोंकणी, ये सब भाषा याद रखिए। ये कोंकणी जो है ना, कोंकणी भाषा आपका गोवा में बोला जाता है और बोडो जो है ना असम में बोला जाता है। मैथिली जो है ना बिहार में बोला जाता है। डोगरी जो है ना जम्मू कश्मीर की भाषा है। और आगे बात कर ले संथाली आपका झारखंड का भाषा है। ठीक है, याद रखिए ये सब भाषा इन स्टेटों में बोला जाता है। तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये भाषा जो है ना किस स्टेट में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल है। याद रखिएगा 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेगा अंग्रेजी जो है ना आपका राजकीय भाषा है कि नहीं है, तो अंग्रेजी आपका नहीं है। 22 भाषाओं में आपका अंग्रेजी नहीं शामिल किया गया है। इसके बावजूद नागालैंड की राजकीय भाषा भी अंग्रेजी है, लेकिन अंग्रेजी को अभी राजकीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी अभी शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात कर ले। ये देखिए इसको जरूर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका प्रश्न पूछे गए थे 5 अगस्त को, तो आप जरूर याद रखिएगा इसको। इसमें से 21वें संविधान संशोधन 1967 में 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। किसको, सिंधी को। तो सिंधी जो है ना आपका कहाँ का राजभाषा है, तो सिंधु आपका गुजरात का राजभाषा है। याद रखिएगा, सिंधी आगे बताएंगे हम किस स्टेट का राजभाषा है, तो ये आपका गुजरात का है। प्रश्न पूछा गया था 5 अगस्त के 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया और कोंकणी को जोड़ा गया। तो प्रश्न पूछा था कि मणिपुरी को कब जोड़ा गया, प्रश्न पूछा था मणिपुरी को कब जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया। अगर नेपाली की बात करें तो नेपाली भी 1992 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद कोंकणी जो गोवा की भाषा है, ये आपका 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसका न म और क, नमक, न से हो जाएगा नेपाल, म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा आपका कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला है आपका 92वें संविधान संशोधन 2003, यानी 92वां संविधान संशोधन जो है ना 2003 कब जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया था, तो 2003 को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके तहत कितने भाषाओं को जोड़ा गया था, तो देखो बोडो असम में बोला जाता है तो बोडो को जोड़ा गया था। डोगरी जो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। मैथिली जो बिहार में जोड़ा जाता है। संथाली जो झारखंड में बोला जाता है। तो ये 4 भाषाओं को जो है ना 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, 4 भाषाओं को। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, बोड मास, बी ओ से बोडो, डी से होगा डोगरी,
डी से होगा डोगरी, एम से होगा मैथिली और एस से हो गया संथाली। चलिए इस प्रकार इसको जरूर याद रखिए, 8 भाषा जो आपको जोड़ा गया था इसमें से, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और अगला देख लेते हैं। ये देखिए शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा भी आपका है, ये आपका सिलेबस में है ये प्रश्न, मतलब भाषा और लिपि जो है आपके सिलेबस में है, तो इसको जरूर एक बार देख के जाइए, इससे जरूर आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। तो देखिए कुल जो है ना 6 शास्त्रीय भाषा है। अगर शास्त्रीय भाषा की बात करें, शास्त्रों की जो भाषा है 6 है। तमिल है एक, देखिए तमिल 2004 में जोड़ा गया था, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ का 2008 में जोड़ा गया था, मलयालम के 2013 में, और सबसे लास्ट में जोड़ा गया था उड़िया, ये 20 फरवरी 2014 को आपको जोड़ा गया था। ठीक है, ये शास्त्रीय भाषा है। हिंदी जो है ना आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये हिंदी याद रखिएगा, हिंदी ऑप्शन देकर आपको पूछ लिया जाएगा हिंदी शास्त्रीय भाषा है या नहीं है, तो हिंदी आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। अच्छा, इसमें बात कर ले, सबसे पुराना जो शास्त्रीय भाषा है वो आपका तमिल है, और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है वो ओडिसी है। देखिए सबसे पहले तमिल जोड़ा गया था, तो सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है, और सबसे नया ओडिशा है। नेक्स्ट और अगला देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं आपका, ये देखिए कुछ हिंदी दिवस के बारे में देख लीजिए। देखिए हिंदी दिवस जो है ना, हिंदी दिवस 14 सितंबर को 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, और इसी परिप्रेक्ष्य में 1953 में यह निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएं। माने यहाँ से आप याद रखिए कि हिंदी दिवस जो है ना आपका कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और यह कब निर्णय लिया गया, तो 1953 में निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस, तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। बस यहाँ 2 पॉइंट याद रखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को याद किया जाता है। इसमें से और कुछ देख लेते हैं। 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जो 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा की। मैंने सबसे पहले महाराष्ट्र में 1975 में मनाया गया, उसके बाद 2006 से नियमित जो है ना विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। मैंने आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है ना भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। नेक्स्ट और अगला बात कर लेते हैं आपका, ये देखिए भाषा से संबंधित अनुच्छेद। जैसे देखिए अनुच्छेद 343 जो है ना संघ की राजभाषा है, अनुच्छेद 344 जो है ना राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है, और अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं आपका अनुच्छेद 345। तो ये अनुच्छेद से संबंधित कुछ भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हो गए। नेक्स्ट और अगला देख लेते हैं आप, ये देखिए ये जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिएगा क्योंकि भाषा और लिपि दिया गया, तो लिपि आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे उर्दू लिपि जो है ना, आप उर्दू लिपि भाषा जो है ना, उर्दू किस लिपि में है, तो फारसी में है, कश्मीरी फारसी में है, पंजाबी आपका देख ले गुरुमुखी लिपि में है, मराठी देवनागरी में है, गुजराती में है, कन्नड़ की बात कर ले, कन्नड़ आपका कन्नड़ है ब्राह्मणी में है, तमिल भी ब्राह्मणी में है, और तेलुगु भी आपका ब्राह्मणी लिपि में है। ये लिपि है, इसका लिपि है, माने किस लिपि में, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उसी तरह ये भाषा ये जो है ना भाषा आपका इस लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, संस्कृत देखिए संस्कृत देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में, सिंधी आपका ये भी देवनागरी लिपि में और या फारसी लिपि में, नेपाली देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। मणिपुरी का बात कर ले तो ये भी मणिपुरी लिपि में है, या माई किसको बोलते हैं, कोंकणी आपका देवनागरी में है, बोडो आपका देवनागरी में है, मैथिली भी आपका देवनागरी लिपि में ही है, और डोगरी भी देवनागरी लिपि में है, और संथाली भी देवनागरी और ओल चिकी लिपि में लिखा गया है। माने इस प्रकार जो है ना ये भाषा जो है ना इस लिपि में लिखा गया है। तो लिपि से आपको हो सकता है एक प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछ ले। और आखिरी प्रश्न है आपका, देखिए अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी रोमन भाषा में लिखा जाता है। और आगे और पीछे की भाषाएं की बात कर लेता है, हड़प्पावासी के लिपि जो है ना सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक था। ये जो है ना दाएं से बाई ओर लिखी जाती थी। कब? हड़प्पावासी के जो भाषा था वो लिपि था वो। नेक्स्ट बात है खरोष्टी लिपि जो है ना ये दाएं से बाई ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाई ओर, ये ऐसे दाएं से बाई ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। आगे बात कर ले पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की जो लिपि थी वह शारदा लिपि थी,
आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप जो है ना ब्राह्मणी लिपि है। लिपियों का जन्म जाता है जिससे बना जाता है किसको, ब्राह्मणी लिपि को। मौर्यकालीन अभिलेखों की जो लिपि थी मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य इस समय, वो जो है ना ब्राह्मणी लिपि थी। अशोक के समय भी। आगे बात कर ले, अशोक के जो शिलालेख है ब्राह्मणी लिपि में है। भारत का ग्रीक, अरमाइक अफगानिस्तान से मिला है, और पाकिस्तान से जो है ना आपका पाकिस्तान से शहबाज और मनसेहरा मिला है। और उत्तर पश्चिम से जो है ना उत्तर पश्चिम शिलालेख से जो है ना खरोष्ठी लिपि लिखे गए थे। तो इस प्रकार हम लिपि से संबंधित जितने प्रश्न हैं भाषा से संबंधित उसको हमने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट इस पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।